दोस्तों, आज हम लोग एक और शब्द पे आज चर्चा करते हैं। और ये बड़ा ही ऐसे तो देखा जाए तो दुखद घटना है। जो जब भी इस शब्द का इस्तेमाल किया जाता है तो लोग को बहुत दुख होता है कि चूँकि इंसान की जीवन जो यहाँ पर समय है वो ख़त्म हो जाता है। इस शब्द को बोलते हैं डेथ। और डेथ का मीनिंग आप अच्छी तरह से जानते हैं कि डेथ का मीनिंग होता है कि एक वैसा इंसान जिसकी इस दुनिया में समय ख़त्म हो गया, वो इस दुनिया से चला गया, तो इसी को कहते हैं, जिसकी मौत हो गई उसको बोलते हैं हम डेथ। तो एक्चुअली डेथ की दो मीनिंग है, एक हम जानते हैं और एक जो हम नहीं जानते हैं। जो हमको बताया गया है उस डेथ को हम समझ रहे हैं, लेकिन जो नहीं बताया गया है उस डेथ को आज हम कोशिश करते हैं आपको समझाने का कि डेथ की दो मीनिंग कैसे हो गई। और हिंदी में मृत्यु भी बोलते हैं, तो हम आगे चल के इसको भी क्लियर कर देंगे इसी वीडियो में। तो डेथ का मीनिंग है, पहला जो मीनिंग है डेथ का, तो इसको कहते हैं, डेथ का मतलब डिस्कनेक्टिंग ब्रेथ, यानी सांस का टूट जाना। यानी कि जिनकी सांसें टूट गई, चूंकि आपको भी पता है कि हम सांसों से ही जुड़े हुए हैं। हमारा शरीर और वायु का एक ऐसा तालमेल है जिसमें डिस्कनेक्शन होने के बाद इंसान का शरीर एक जस्ट लाइक एक लाश के तरह, मिट्टी के तरह हो जाता है। और इसी के वजह से हम अपने आप को ये लाइव शो करते हैं, क्योंकि सांसें हम ले रहे हैं और सांसें जा रही आ रही है, मेरे अंदर से सर्कुलेशन बना हुआ है, कंटिन्यूटी बनी हुई है, इसीलिए हम जिंदा हैं। तो डेथ का एक मीनिंग हो गया डिस्कनेक्टिंग ब्रेथ, सांस का टूट जाना। इसको बोलते हैं मुर्दा लाश, जिसकी लाचार शरीर हो गए और इसके पास टाइम खत्म हो गया, अब इसके पास समय नहीं है, ये मुर्दा लाश हो गए। क्योंकि अब इस लाश के पास में कुछ करने के लिए इसके पास क्षमता नहीं रह जाती है, क्योंकि बॉडी अलग हो गया और वायु अलग हो गई। तो जब तक वायु नहीं है तब तक उस बॉडी का कोई लेना देना है नहीं। जैसे कोई टायर है, अगर उसमें हवा ही ना रहे तो उस टायर की क्या वैल्यू है। तो उसी तरह से हम लोग एक टायर की तरह हैं, अगर हवा है जब तक भरा हुआ तब तक तो ठीक है, और जब हवा ख़त्म हो जाएगा तो फिर उसका कोई मीनिंग नहीं है। तो वो हो गया एक डेथ। और दूसरा इसका मीनिंग है, उसका मतलब होता है कि डिजायर एंड फेथ। डिजायर एंड फेथ, एक डेथ डिस्कनेक्टिंग ब्रेथ मुर्दा लाश, एक डिजायर और फेथ ये जिंदा लाश है। मतलब वैसा इंसान जिसके खुद पर से अपनी अभिलाषा, इच्छा और विश्वास खत्म हो जाना, मतलब ना कुछ करने की इसको चाहत होती है और न ये करने का कोशिश करता है, क्योंकि खुद पर विश्वास ही इसको नहीं रहता है। तो ये भी एक लाश ही है, एक जिंदा लाश है, एक मुर्दा लाश है। अंतर दोनों में सिर्फ एक ही है कि एक की आंखें बंद है और एक की आंखें खुली हुई है। ये सांस तो ले रहा है, लेकिन इसके अंदर कोई रिएक्शन नहीं है, कोई प्रतिक्रिया नहीं है, क्योंकि इसको कोई बुरा नहीं लगता है, किसी भी तरीके का तकलीफ नहीं होता है। कुछ भी बोल दीजिए, इसको दे देंगे चुपचाप खा लेगा, बोल देंगे चुपचाप सुन लेगा, इसको कोई तरह का ऐसी नहीं है, इसमें मतलब कोई रिएक्शन नहीं है, प्रतिक्रिया नहीं है। तो ये भी एक लाश ही है, जिंदा लाश इसको बोलते हैं। और आप निरंतर देखे होंगे, आप चलते फिरते आगे पीछे अपने आप को देखेंगे तो बहुत सारे लाश घूमते रहते हैं, जिसके अंदर न लगन है न प्रयास। लाश का मतलब जिसके अंदर न कोई लगन है, चाहत है, न प्रयास करता है। क्योंकि जब हमारे अंदर कुछ लगन ही नहीं है, कुछ चाहत ही नहीं है, तो प्रयास हम किस बात का। तो मुर्दे लाश में भी वही है,
क्योंकि वहाँ लाचार शरीर हो गया, मजबूर हो गया कि उसको नहीं करता है। लेकिन यहाँ है कि न लगन है न प्रयास है, कोई डिजायर नहीं है मेरे पास, अपनी कोई इच्छा अभिलाषा नहीं है, ना हम प्रयास करते हैं उसके एथी में। तो ये भी एक डेथ ही है, एक जिंदा लाश है, एक मुर्दा लाश है। ऐसी लाशें आप देखते होंगे अपने आसपास में, बहुत सारे रोड पर घूमते देखते होंगे। पूछिए कि भाई क्या करना है, तो कुछ नहीं यार, कुछ समझ में नहीं आता है, क्या करें, करोगे ये तो नहीं यार, वो हमसे नहीं होगा। मतलब ना तो ये कुछ करना चाहते हैं ना प्रयास करना चाहते हैं। तो ये दो लाश हो गए। और हिंदी में बोलते हैं मृत्यु, मौत। तो मृत्यु का मतलब यहाँ पे जो हमारे धरती पे है, मृत्यु का मतलब होता है कि मृग तृष्णा का युग। मृग तृष्णा का युग मतलब कि एक ही 100 साल हमको मिला है। मृग तृष्णा का मतलब कि ये तेरा मेरा जो कर लीजिए, ये जो सारे धरती पर जो भी संसाधन आप जुटा के रखते हैं, मृग तृष्णा है। आपको लगता है कि मेरा है, लेकिन आपका है कुछ नहीं यहाँ पे। तो एक युग हमको मिला हुआ है, 100 साल है हमारे पास, और उतना ही में हमको यहाँ पे अपना पूरा करना है। तो आप स्थिति आप देख ही रहे हैं कि 100 साल तो बहुत दूर की बात है, 60-70 ही पहुँचना मुश्किल हो रहा है, क्योंकि जो अभी कंडीशंस है हमारी। तो हम कोशिश करेंगे कि आप लाश मत बनिए, आप अपने आप को एक्टिव रखिए, कुछ भी करिए, किसी भी तरीके से, छोटे से बड़ा कोई भी काम कीजिए, लेकिन करिए। आप प्रयास निरंतर करते रहिए, ताकि आपको लाश के रूप में न देखा जाए। क्योंकि लाश बनने से आपको जो परेशानी होगी ही होगी, साथ में घर परिवार को भी परेशानी होगी। क्योंकि आप लाश जब बनेंगे तो उस लाश को उसको ढोना पड़ेगा। क्योंकि ऐसे ही हम ढोए जाते हैं। आप बचपन से देखे हैं कि 25-30 बरस माँ बाप के कंधे पर ही आप ढोए जा रहे हैं, क्योंकि आपके अंदर न कोई जिज्ञासा है, न कोई प्रयास है। और 60-62 बरस के बाद भी वही, तो 32 बरस तो इंसान 38 बरस जिंदा ही है, जिज्ञासा और दायित्व के साथ। तो कोशिश करिए कि जिज्ञासा दायित्व हमेशा बनी रहे, और हमारा जो नाम हो वो एक एक्टिव इंसान में हो, एक एक्शन लेने वाला इंसान हो। एक मेरा एक्शन का मतलब अकॉर्डिंग टू साइमन सिचुएशन हम अपने आप को परिवर्तित कर सकें। तो ये बोलते हैं ए लाइव पर्सन, इसको बोलते हैं। तो डेथ का 2 मीनिंग हमने आपको क्लियर कर दिया। एक डिस्कनेक्टिंग ब्रेथ, जिसकी सांसें टूट गई, और एक डिजायर फेथ, जिसको खुद पर से विश्वास और अपना प्रयास दोनों के मतलब खत्म हो जाना, इच्छा अभिलाषा और प्रयास का खत्म हो जाना, ये भी डेथ ही है। एक जिंदा लाश, एक मुर्दा लाश, दोनों में अंतर सिर्फ इतना ही कि एक की आंखें खुली हुई है, एक की आंखें बंद है। तो जिंदा लाश बनने से अच्छा है कि हम कुछ प्रयास करें। जो मर गए उनकी तो कोई बात नहीं है, उनकी तो डेथ हो गई, कोई बात नहीं है, उनके साथ तो कुछ नहीं है। लेकिन जब हम जिंदा हैं तो कुछ ना कुछ करते रहें, ताकि जिंदा रहें तो शर्मिंदा न रहें। अशर्मिंदा हैं तो फिर आप जिंदा कहाँ हैं। तो जिंदा कभी शर्मिंदा नहीं होता, और जो शर्मिंदा होता है वो कभी जिंदा नहीं होता। तो शर्मिंदा ना होएं, अपने आप को जिंदा बना के रखें, काम करते रहें, निरंतर आप प्रयास करते रहें, आपका जीवन सरल और सफल होगा। अपने आप को एक्टिव मोमेंट में रखें। धन्यवाद।